स्वीडन में एक आदमी गिर पड़ा ट्रेन से, और गिरने के बाद जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे 10 मील के भीतर की आसपास की रेडियो की आवाजें पकड़ने लगी उसके कान में। पहले तो वो समझा कि उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है, पहले तो साफ भी नहीं था, गुनगुनाहट मालूम होती थी, लेकिन 2-3 दिन में ही चीजें साफ होने लगी। तब उसने घबरा के डॉक्टर को कहा कि ये मामला क्या है, मुझे तो ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे कि कोई रेडियो मेरे कान के पास लगाए हुए, यहां तो कोई लगाए हुए नहीं। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है? तो उसने जो गीत की कड़ी बताई वो डॉक्टर अभी अपने रेडियो से सुन के आ रहा था। उसने कहा ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले सुनाई पड़ी, और फिर तो स्टेशन बंद हो गया टाइम बता के कि इतना टाइम। तब तो रेडियो लाके लगा के जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि उसके आदमी का कान ठीक रेडियो की तरह रिसेप्टिव का काम कर रहा है, उतना ही ग्राहक हो गया है। ऑपरेशन करना पड़ा, वो तो आदमी पागल हो जाए, क्योंकि ऑन ऑफ का तो कोई उपाय नहीं था, वो 24 घंटे चल रहा था, जब तक स्टेशन चलेगा तब तक वो आदमी चल रहा था। लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि ये भी कान की संभावना हो सकती है, और ये भी तय हो गया उसी दिन कि इस सदी के पूरे होते होते हम कान का ही उपयोग करेंगे रेडियो के लिए। इतने इतने बड़े यंत्रों को बनाने की ढोने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन तब एक छोटी सी व्यवस्था जो कान पे लगाई जा सके और जिससे ऑन ऑफ किया जा सके पर्याप्त होगा। सिर्फ ऑन ऑफ किया जा सके उतनी व्यवस्था। पर उस आदमी की आकस्मिक घटना से ये ख्याल पकड़ा, बिल्कुल आकस्मिक। इस जगत में जो जो नई घटनाएं घटती हैं या नए दृष्टिकोण खुलते हैं वो हमेशा एक्सीडेंटल और आकस्मिक होते हैं, क्योंकि हम पिछले ज्ञान से तो उनका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते। अब हम कभी सोच ही नहीं सकते कि कान भी कभी रेडियो का काम कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर सकता है? कान सुनने का काम करता है, रेडियो सुनने का काम करता है। कान रिसेप्टिविटी है पूरी, रेडियो रिसेप्टिविटी है। सच तो यह है कि रेडियो कान के ही आधार पर निर्मित है। मॉडल का काम तो कान ने ही किया है। कान की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये जब तक अचानक उद्घाटित ना हो जाए पता भी नहीं। ठीक वैसी घटना दूसरे महायुद्ध में और घटी कि एक आदमी को घायल हुआ, बेहोश हुआ, और जब होश में आया तो उसे दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने लगे। तारे तो दिन में होते ही हैं, तारे तो कहीं चले नहीं जाते, तारे तो आकाश में होते ही हैं। सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई पड़ने बंद हो जाते। सूरज की रोशनी बीच में आ जाती है, तारे पीछे पड़ जाते हैं। सूरज तारे बहुत दूर हैं, उनकी टिमटिमाती रोशनी खो जाती है। यद्यपि वे सूरज से छोटे नहीं हैं, उनमें तो कोई सूरज से 1000 गुना बड़ा है, कोई 10,000 गुना बड़ा है, कोई 1,00,000 गुना बड़ा है, पर फासला बहुत है। सूरज से किरण हम तक आती है तो उसको 9 मिनट लगते हैं, और जो सबसे करीब का तारा है उससे जो किरण आती है उसको 40 साल लगते हैं। फासला बहुत है, 9 मिनट और 40 साल। और किरण बहुत तेज चलती है, 1,86,000 मील चलती है 1 सेकंड में। सूरज से पहुंचने में 9 मिनट लगते हैं, निकटतम तारे से पहुंचने में 40 साल लगते हैं। और ऐसे तारे हैं कि जिनसे 4,000 साल भी लगते हैं, 4 लाख साल भी लगते हैं, 4 करोड़ साल भी लगते हैं, 4 अरब साल भी लगते हैं। 4 अरब साल के ऊपर का हम हिसाब नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी पृथ्वी को बने 4 अरब साल हुए। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी तब जो किरणें चली होंगी, एक दिन जब हमारी पृथ्वी समाप्त हो चुकी होगी तब पार होंगी। उन किरणों को कभी पता नहीं चलेगा कि बीच में ये पृथ्वी के होने की घटना घट गई। जब पृथ्वी नहीं थी तब वो चली, और जब पृथ्वी नहीं हो चुकी होगी तब वो पार हो जाएगी। उनको कभी पता नहीं चलेगा। उन किरणों पर अगर कोई यात्री सवार होकर चले तो पृथ्वी कभी थी इसका कोई भी पता नहीं चलेगा। दिन में वे तारे हैं अपनी जगह। उस आदमी को दिखाई पड़ने शुरू हो गए। उसकी आंख को क्या हो गया? उसकी आंख ने एक नया सिलसिला शुरू किया। ऑपरेशन करना पड़ा उसकी आंख का, क्योंकि वो आदमी सामान्य नहीं रह गया। वो आदमी बेचैनी में पड़ गया, वो आदमी कठिनाई में पड़ गया। पर एक बात साफ हुई कि आंख दिन में भी तारों को देख सकती है। अगर आंख दिन में भी तारों को देख सकती है
तो आंख की बहुत सी संभावनाएं हैं जो सुप्त पड़ी। हमारी प्रत्येक इंद्रिय की बहुत सी संभावनाएं हैं जो सुप्त पड़ी। इस जगत में जो हमें चमत्कार दिखाई पड़ते हैं वो सुप्त पड़ी संभावनाओं का कहीं से टूट पड़ना है। बस कोई सुप्त संभावना कहीं से प्रकट हो जाती है, हम चमत्कृत हो जाते हैं। वो मिरेकल नहीं है। उतना ही चमत्कार हमारे भीतर भी दबा पड़ा है पर अप्रगट है, वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, वो खुल नहीं पा रहा है। कहीं कोई दरवाजे पर ताला पड़ा है, वो नहीं टूट पा रहा है। योग की दृष्टि, और योग की दृष्टि कोई 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष की धारणा की नहीं है। कम से कम 20,000 साल से योग की यह परिपुष्ट दृष्टि है। विज्ञान की किसी दृष्टि पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता बहुत, क्योंकि जो विज्ञान 6 महीने पहले कह रहा था 6 महीने बाद बदलेगा। लेकिन योग की एक परिपुष्ट दृष्टि है जो 20,000 कम से कम, क्योंकि हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं वो सभ्यता किसी भी हालत में 20,000 साल से पुरानी नहीं। यद्यपि यह हमारा भ्रम है कि हमारी सभ्यता पृथ्वी पर पहली सभ्यता है। हमसे पहले सभ्यताएं हो चुकी हैं और नष्ट हो चुकी हैं, और हमसे पहले आदमी करीब करीब हमारी ही ऊंचाइयों पर और कभी कभी हमसे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया और खो गया। 1924 में एक घटना घटी। 1924 में जर्मनी में जो पहला अणु विज्ञान की संबंध में जो शोध का पहला संस्थान निर्मित हुआ, अचानक एक दिन सुबह एक आदमी जिसने अपना नाम फल्कनेली बताया, एक कागज लिख के वहां दे गया, और कागज में एक छोटी सी सूचना दे गया कि मुझे कुछ बातें ज्ञात हैं और कुछ और लोगों को ज्ञात हैं, जिनके आधार पर मैं यह खबर देता हूं कि अणु के साथ खोज में मत पड़ना, क्योंकि हमारी सभ्यता के पहले और भी सभ्यताएं इस खोज में पड़ के नष्ट हो चुकी हैं। इस खोज को बंद ही कर देना। बहुत खोजबीन की गई, उस आदमी का कुछ पता ना चला। 1940 में हेजनबर्ग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जर्मनी का, जिसने कि सब बड़े से बड़ा काम अणु की खोज में लगाया। उस आदमी के घर फिर एक आदमी उपस्थित हुआ जिसने फिर उसे एक चिट्ठी दी, उसमें भी फल्कनेली के दस्तखत थे। वो नौकर को चिट्ठी दे के बाहर ही चला गया। उस चिट्ठी पर उसने हेजनबर्ग को सूचना दी थी कि तुम पापी होने का जुम्मा मत लो, क्योंकि ये सभ्यता पहली नहीं है जो कि अणु के साथ उपद्रव में पड़ी हो। इसके पहले बहुत बार सभ्यताएं अणु के साथ खेल में पड़ी और नष्ट हुई, मगर फिर भी उस आदमी का कोई पता नहीं चल सका। और 1945 में जब पहली दफा हिरोशिमा पर एटम गिरा, तो दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिकों को, जिनका कि हाथ था एटम के बनाने में, फल्कनेली के दस्तखत से पत्र मिले, जिसमें उसने कहा था कि देखो अभी भी रुक जाओ, हालांकि तुमने पहला कदम उठा लिया, और पहला कदम उठाने के बाद आखिरी कदम बहुत दूर नहीं रहता। ओपेनहीमर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अणुशास्त्री था, जिसने कि अणु बनाने में बड़े से बड़ा भाग बटाया, उसने तत्काल उस पत्र के मिलते से अणु आयोग से इस्तीफा दिया, और उसने एक वक्तव्य दिया कि वी हैव सिन्ड, हमने पाप किया। और यह आदमी हर वक्त खबर देता रहा, पर यह आदमी कौन है इसका कोई पता नहीं लग सका कि आदमी कौन है। इस बात की पूरी संभावना है कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अणु के साथ खिलवाड़ सभ्यताएं पहले भी कर चुकी। हमने भी महाभारत में अणु के साथ खिलवाड़ कर लिया है और उसके साथ हम बर्बाद हुए। असल में करीब करीब ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति बच्चा होता है, जवान होता है, और जवानी में वही भूलें करता है जो उसके बाप ने की थी। हालांकि बाप बूढ़ा होकर उसको समझाता इन भूलों में मत पड़ना, ये सब गड़बड़, लेकिन उसके बाप ने भी इस बूढ़े को समझाई थी यही बात। और ऐसा नहीं है कि उस बूढ़े के बाप को समझाने वाला बाप नहीं था, उसने भी समझाया। बाकी जवानी में वही भूल होती, फिर बुढ़ापे में वही समझावट होती। बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। जैसे व्यक्ति एक चक्र में दौड़ के विभीत हो जाता है, ऐसे ही हर सभ्यता भी करीब करीब एक से स्टेप उठा के नष्ट होती है। सभ्यताएं भी बचपन में होती हैं, जवान होती हैं, बूढ़ी होती हैं और मरती हैं। ये जो योग की 20,000 साल की मैं इसलिए कहता हूं कि 20,000 साल का
हिसाब थोड़ा साफ है। वैसे इसे और भी साफ करना हो तो 20,000 साल के पहले जो सभ्यताएं रही उनको बिना जाने साफ नहीं किया जा सकता। एक आदमी की जवानी ठीक से समझनी हो तो 10 आदमियों की जवानी समझनी जरूरी है। अकेली नहीं समझी जा सकती, कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई संदर्भ नहीं होता, कैसे समझा जाए वो क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। एक आदमी का बुढ़ापा समझना हो तो 25 बूढ़ों पर नजर डालनी जरूरी, नहीं तो अधूरा अधूरा। एक एक व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं बता पाता है, एक एक घटना कुछ नहीं कहती, लेकिन 20,000 साल का इतिहास साफ है। इस 20,000 साल में योग निरंतर एक बात कहता रहा है कि आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ आधा मस्तिष्क है जो बंद पड़ा है। अगर तुम्हें संसार के पार कुछ जानना है तो उस आधे मस्तिष्क को सक्रिय करना जरूरी है। अगर परमात्मा के संबंध में कोई यात्रा करनी है तो वो आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है। अगर पदार्थ के पार देखना है तो वो आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है। उसका द्वार है आज्ञा, वो जहां आप तिलक लगाते हैं वो तो करस्पॉन्डिंग हिस्सा है आपकी चमड़ी के ऊपर, उससे अंदाजन 1.5 इंच भीतर, अंदाजन कहता हूं क्योंकि किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम, अंदाजन 1.5 इंच भीतर वो बिंदु है जो द्वार का काम करता है पदार्थ अतीत भावातीत जगत के लिए। तिब्बत में तो जैसा हमने तिलक आविष्कृत किया, तिब्बत ने तो ठीक ऑपरेशंस भी आविष्कृत किए, और तिब्बत ही कर सकता था क्योंकि तिब्बत ने जितनी मेहनत की है मनुष्य के तीसरे नेत्र पर, वो थर्ड आई पर, उतना किसी और सभ्यता ने नहीं किए। सच तो यह है कि तिब्बत का पूरा विज्ञान और पूरी समझ, जीवन के अनेक आयामों की समझ उस तीसरे नेत्र की ही समझ पर आधारित है। जैसा मैंने कायसी का आपके लिए कहा, तो कायसी तो एक व्यक्ति है, तिब्बत में तो सैकड़ों साल से व्यक्ति जब तक समाधि में ना जाए तब तक दवा का कोई पता ही नहीं लगाते रहे। पूरी सभ्यता ही वो काम करती रही। समाधिस्थ व्यक्ति से ही दवा पूछेंगे, उसकी दवा का ही उपयोग है, बाकी तो सब अंधेरे में टटोलना है। उन्होंने तो ऑपरेशंस भी विकसित किए, ठीक इस 1.5 इंच के भीतर जो जगह है उस पर ऑपरेशंस भी करने के प्रयोग किए, उसको बाहर से भी तोड़ने की कोशिश की। वो टूट जाती है, बाहर से भी टूट जाती है, लेकिन बाहर से टूटने में और भीतर से टूटने में एक फर्क है। इसलिए भारत ने कभी उसको बाहर से तोड़ने की कोशिश नहीं की, वो मैं आपको ख्याल में दे दूं। उसे भीतर से ही तोड़ने की, उसका आधा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। बहुत संभावना यह है कि वो अपने इस नए आधे मस्तिष्क की सक्रियता का दुरुपयोग करेगा। उसकी चेतना में कोई अंतर नहीं हुए हैं, वो आदमी वही का वही है, उसकी चेतना में कोई साधनागत अंतर नहीं हुए, और उसके मस्तिष्क में नए काम शुरू हो गए। अगर वो आदमी आज दीवार के पार देख सकता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो कुएं में किसी गिरे आदमी को देख कर निकालने जाएगा। इसकी बात की बहुत संभावना है कि किसी के गड़े हुए खजाने को खोदने जाएगा। अगर वो आदमी ये देख सकता है कि उसके भीतरी इशारे से आपको आज्ञा दी जा सकती है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपसे वो कोई अच्छा काम करवाएगा। इस बात की बहुत संभावना है कि आपसे वो कोई बुरा काम करवाएगा। ऑपरेशन हो सकता था, भारत को भी उसके सूत्र पता थे, पर उसका कभी प्रयोग नहीं किया। नहीं प्रयोग किया इसीलिए कि जब तक व्यक्ति की चेतना भी भीतर से इतनी विकसित ना हो कि नई शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो जाए, तब तक उसे नई शक्तियां देना खतरनाक है। बच्चे के हाथ में जैसे हम तलवार देते, बहुत डर तो यह है कि वो 2-4 को काटेगा, डर यह भी है कि वो अपने को भी काटेगा। और बच्चे के हाथ में दी गई तलवार से किसी का भी मंगल हो सकेगा, इसकी आशा करना दुराशा मात्र है। तो चेतना के तल पर अगर व्यक्ति के भीतर की चेतना विकसित न हो, उसके हाथ में नई शक्तियां देना खतरनाक है। तिब्बत ने उस जहां हम तिलक लगाते रहे हैं वहां ठीक भीतर तक भी छेद करने की कोशिश की है भौतिक उपकरणों से। इसलिए तिब्बत बहुत सी बातें जान पाया।
बहुत से अनुभव कर पाया, लेकिन फिर भी तिब्बत कोई नैतिक अर्थों में महान देश नहीं बन पाया। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। तिब्बत बहुत काम कर पाया, लेकिन फिर भी नैतिक अर्थों में वो एक बुद्ध भी पैदा नहीं कर पाया। उसकी जानकारी बढ़ी, उसकी शक्ति बढ़ी, अनूठी बातों का उसे पता चला, लेकिन उन सब का उपयोग बहुत छोटी बातों में हुआ। उनका बहुत बड़ी बातों में उपयोग नहीं हो सका। भारत ने कोई सीधा भौतिक प्रयोग करने की कभी चेष्टा नहीं की। चेष्टा यह की कि भीतर से चेतना को इकट्ठा करके इतना कंसंट्रेट, इतना एकाग्र किया जाए कि चेतना की शक्ति से ही वो तीसरा नेत्र खुल जाए, उसके ही प्रवाह में खुल जाए। क्योंकि उसके प्रवाह को तीसरे नेत्र तक लाना एक बड़ा नैतिक उपक्रम है। उसे इतना ऊपर चढ़ाना, क्योंकि साधारणतः हमारा मन नीचे की तरफ बहता है। सच तो यह है कि हमारा मन सेक्स सेंटर की तरफ ही बहता रहता है। हम कुछ भी करते हो, हम चाहे धन कमाते हो, चाहे पद की चेष्टा करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, हमारा सब करने के पीछे कहीं गहरे में काम वासना हमें खींचती रहती। धन भी हम कमाते हैं तो इसी आशा में कि उससे काम खरीदा जा सके, और पद की भी हम इच्छा करते हैं इसी आशा में कि पद पे बैठकर हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे काम को खरीद लेने में। इसलिए अगर पुराने दिनों में राजा की इज्जत का पता इससे चलता था कि कितनी रानियां उसके पास हैं, तो वो ठीक मेजरमेंट था, वो ठीक, क्योंकि पद का और कोई मूल्य क्या है, पद का करोगे क्या, कितनी स्त्रियां तुम्हारे हरम में, उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े पद पर। पद का भी उपयोग, धन का भी उपयोग घूम के तो काम वासना के लिए ही होना है। हम जो भी करेंगे हमारी सारी शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ती रहेगी, और जब तक शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ रही तभी तक व्यक्ति अनैतिक हो सकता है। अगर शक्ति को ऊपर की तरफ दौड़ानी है तो काम की यात्रा रूपांतरित करनी पड़ेगी। अगर आज्ञा चक्र की तरफ शक्ति को ले चलना है तो काम की यात्रा को बदलना पड़ेगा, रुख, पूरा ध्यान, पीठ ही फेर लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ और मुंह करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी होना पड़ेगा। यह जो ऊर्ध्व गमन है, यह यात्रा बड़ी नैतिक होगी। इसमें इंच इंच संघर्ष होगा, इसमें एक एक कदम कुर्बानी होगी, इसमें जो क्षुद्र है वो खोने की तैयारी दिखानी पड़ेगी ताकि विराट मिल सके, इसमें कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतनी सारी कीमत चुका के जो व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, उसे जो विराट शक्ति उपलब्ध होती है, वो उसका दुरुपयोग कैसे कर पाएगा? दुरुपयोग का कोई सवाल नहीं उठता। दुरुपयोग करने वाला तो इस मंजिल तक पहुंचने के पहले समाप्त हो गया होता है। इसलिए तिब्बत में ब्लैक मैजिक पैदा हुआ, ये ऑपरेशन की वजह से। तिब्बत में अध्यात्म कम पैदा हुआ, और जिसको हम कहें कि शैतानी ढंग का उपद्रव ज्यादा पैदा हुआ, ब्लैक मैजिक पैदा हुआ। इस तरह की ताकत हाथ में आनी शुरू हो गई। सूफियों में एक कहानी है जीसस के बाबत। ईसाइयों में उसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं सूफियों से कहता हूं। जीसस की बहुत सी कहानियां सूफियों के पास हैं, ईसाइयों के पास नहीं है। कई बार तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मुसलमानों के पास हैं, ईसाइयों के पास नहीं है। जीसस के जीवन, यह घटना भी उनमें से एक है कि जीसस के 3 शिष्य जीसस के पीछे पड़े और उनसे कहते हैं कि हमने सुना है और देखा भी कि आप मुर्दे को कहते हैं कि उठ जाओ और वो उठ जाता है। हमें तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये तरकीब सिखा दो, ये मुरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो जाए। जीसस उनसे कहते हैं लेकिन ये मंत्र का उपयोग तुम स्वयं पर कभी ना कर पाओगे, क्योंकि तुम मर चुके होगे, फिर मंत्र का उपयोग कैसे करोगे, और दूसरे को जिलाने से तुम्हें क्या फायदा होगा। मैं तुम्हें वो तरकीब बताता हूं जिससे कि तुम मरो ही नहीं। वो कहते हैं हमें इसका कोई, आप हमें बहलाएं मत, हमें तो ये मुद्दे की बात बता दें, ये चीज जानने जैसी है। वो इतने पीछे पड़े हैं कि जीसस ने कहा कि ठीक है,
जीसस ने उन्हें वो सूत्र बता दिया जिस सूत्र के उपयोग से मरा हुआ जिंदा हो जाता। वो तीनों भागे, उसी दिन जीसस को छोड़ के भाग गए मुर्दे की तलाश में। अब देर करनी उचित नहीं, मंत्र में कोई शब्द भूल जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, इसका जल्दी प्रयोग करके दे। दुर्भाग्य, गांव में गए कोई मुर्दा नहीं, दूसरे गांव की तरफ निकले तो बीच में अस्थि पंजर पड़ा हुआ मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक, मुर्दा भी नहीं मिला, चलो यही ठीक है। मंत्र पढ़ा, जल्दी थी बहुत, वो शेर के अस्थि पंजर थे। शेर उठ कर खड़ा हो गया, वो उन तीनों को खा गया। सूफी कहते हैं कि यही होगा। वो जो कुतूहल और अनैतिक चित्त का कुतूहल खतरे में ले जाता है। बहुत बार बहुत से सूत्र जानकर भी छिपा लिए गए बार बार कि वो गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाएं। सामान्य आदमी को भी खबर दी गई तो उसे इस ढंग से दिया गया कि जब वो योग्य हो जाए तभी उसे पता चल पाए। सोचेंगे आप तिलक के संबंध में मैं ये क्यों कह रहा हूं? हर बच्चे के माथे पर तिलक लगा दिया जबकि उसे कुछ पता नहीं है। कभी उसे पता होगा, कभी उसे पता चलेगा, तब वो इस तिलक के राज को समझ पाएगा। इशारा कर दिया गया है किसी जगह का, ठीक जगह पर निशान बना दिया गया है। कभी जब उसकी चेतना इतनी समर्थ होगी तब वो इस निशान का उपयोग कर पाएगा। कोई फिक्र नहीं 100 आदमियों पर लगाया गया निशान और 99 के लिए काम नहीं पड़ा, कोई फिक्र नहीं, एक को भी काम पड़ जाए तो कम नहीं है। इस आशा में 100 पे लगा दिया गया है। कभी किसी क्षण में, कभी किसी क्षण में उसका स्मरण आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तिलक के लिए इतना मूल्य, इतना सम्मान कि जब भी कुछ विशेष घटना हो, शादी हो रही हो तो तिलक हो, कोई जीत के लौट आए तो तिलक हो। कभी आपने सोचा कि हर सम्मान की घटना के साथ तिलक? यह सिर्फ लाफ एसोसिएशन का उपयोग है, क्योंकि हमारे चित्त में एक बड़े मजे का मामला है। हमारा चित्त दुख को भूलना चाहता है और सुख को याद रखना चाहता है। हमारा चित्त लंबे अरसे में दुख को भूल जाता है और सुख को याद रखता है। इसलिए तो हमें पीछे के दिन अच्छे मालूम पड़ते हैं। बूढ़ा कहता है बचपन बहुत सुखद था, कोई और बात नहीं है। दुख को ड्रॉप कर देता है मन हमारा, सुख की श्रृंखला को कायम रखता है। जब लौट के पीछे देखता है तो सुख दिखाई पड़ता है। बीच बीच में जो दुख थे उनको हम गिराए रास्ते में। कोई बच्चा नहीं कहता कि बचपन सुखद है। बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते और सब बूढ़े कहते हैं बचपन बहुत सुखद है। जरूर कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही। अभी जितने बच्चे उनको खड़े करके पूछो कि तुम क्या होना चाहते हो, वो कहेंगे हम बड़े होना चाहते हैं। जितने बूढ़े उनसे पूछो क्या होना चाहते हो, वो कहेंगे हम बच्चे होना चाहते हैं। मगर एक बच्चा गवाही नहीं देता तुम्हारे साथ। बच्चा जितने जल्दी बड़ा हो जाए, इसलिए कई दफे वो तो ऐसी कोशिश करता बड़े होने की कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सिगरेट पीने लगता है इसलिए कि वो देखता है कि सिगरेट जो सिंबॉलिक है बड़े आदमी का, कोई और कारण से नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों में 100 में से 70% बच्चे इसलिए सिगरेट पीते हैं कि सिगरेट जो है प्रेस्टीज का प्रतीक है, उसको ताकतवर बड़े लोग, प्रतिष्ठा वाले लोग पीते हैं। वो भी पी के धुआं जब उड़ाता है तो भीतर उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है। समबडी उसको मालूम पड़ता है कि मैं भी कुछ ऐसा वैसा नहीं। किसी फिल्म पे लिख दें कि इसको सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं, बच्चे सब नकली मूछ लगा के फिल्म के भीतर प्रवेश कर जाए। क्यों? बड़ा होने की बड़ी तीव्र आकांक्षा, जल्दी। मगर सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन बड़ा सुखद था। कहीं कोई बात हो रही है। बात कुल इतनी ही है कि मन दुख को भुला देता है, गिरा देता है। दुख याद रखने जैसी चीज भी नहीं है। एक बहुत हैरानी का सूत्र पियागेट नाम के मनोवैज्ञानिक, जिसने 40 साल से बच्चों पर मेहनत की है, उसका कहना है कि 5 साल से पहले की किसी बच्चे को स्मृति नहीं रहती बाद में। उसका कुल कारण यह है कि 5 साल की जिंदगी इतनी दुखद है कि उसको याद नहीं रखा जा सकता। ये हम सोच ना सकेंगे, पर पियागेट ठीक कहता, अनुभव से कहता, भारी अनुभव से कहता है
आपको अगर कहा जाए कि आपको कब तक की याद है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल 4 साल लौट पाते हैं। फिर क्यों नहीं लौटते पीछे? और क्या उस वक्त मेमोरी नहीं बनती थी? बनती थी। क्या उस वक्त घटना नहीं घटती थी? घटती थी। क्या उस वक्त किसी ने गाली नहीं दी और किसी ने प्रेम नहीं किया? सब हुआ है। पर मामला क्या है? 4 साल के पहले की स्मृति का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास? पियागेट कहता है कि वो दिन इतने दुख में बीतते हैं क्योंकि बच्चा अपने को इतना दीन, इतना कमजोर, इतना हीन, सबसे दबा हुआ, इतना असहाय अनुभव करता है कि उसका कुछ भी याद रखना उसको पसंद नहीं, उसको ड्रॉप कर देता, भूल ही जाता। वो कहता 4 साल पहले तो मुझे कुछ याद ही नहीं, कुछ याद नहीं, क्योंकि बाप ने कहा बैठ तो उसको बैठना पड़ा था, माँ ने कहा उठो तो उसे उठना पड़ा था। सब बड़े थे, बड़े शक्तिशाली थे, उसकी अपनी कोई सामर्थ्य ना थी। वो बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ पत्ता जैसा था, जो कोई कुछ कह दे सब पर निर्भर था। जरा सी आंख का इशारा और उसको डर जाना पड़ेगा। उसके हाथ में कुछ भी सामर्थ्य ना थी, उसने उसको बंद कर दिया। वो ख्याल ही छोड़ दिया कि मैं कभी था ऐसा, बात खत्म हो गई। वो 4 साल के पहले की याद ही नहीं करता। मजे की बात है, हिप्नोटाइज करके आपको याद करवाई जा सकती है। 4 साल पहले की नहीं, मां के पेट में भी जब आप थे तब की भी स्मृति बनती है। अगर मां गिर पड़ी हो आपकी तो बच्चे को उसके पेट में स्मृति बनती है कि चोट पहुंची, तो वो भी याद करवाई जा सकती है, लेकिन साधारणता होश में नहीं रहती। तो इस तिलक को सुख के साथ जोड़ने का उपाय कारण पूर्वक है। जब भी सुख की कोई घटना घटे तिलक कर दो, सुख याद रहेगा, साथ में तिलक भी याद रह जाएगा। और धीरे धीरे सुख अगर तीसरे आंख से संयुक्त हो जाए, ये लॉ ऑफ एसोसिएशन को थोड़ा समझ लें। पावलफ ने बहुत से प्रयोग किए। इस सदी में रूसी वैज्ञानिक पावलफ एसोसिएशन के ऊपर सर्वाधिक काम किया है। उसका कहना है कोई भी चीज जोड़ी जा सकती है, सब जोड़ सहयोग के हैं। जैसे उसका प्रयोग सबको पता है कि वह कुत्ते को खाना देगा तो रोटी सामने रखेगा तो लार टपकेगी, तभी वो घंटी बजाता रहेगा। अब घंटी से लार टपकने का कोई भी संबंध नहीं, कितनी घंटी बजाई लार कैसे टपकेगी कुत्ते की। लेकिन रोटी रखी, लार टपकी, तब घंटी बजाई। 15 दिन वो रोटी के साथ घंटी बजेगी, 16वें दिन रोटी तो हटा ली, सिर्फ घंटी बजाई, लार टपकने लगी। क्या हुआ? क्या कुत्ते को? घंटी से लार का कोई भी नैसर्गिक संबंध नहीं है, लेकिन अब संबंध जुड़ गया। रोटी के साथ घंटी एक हो गई, घंटी का बजना रोटी की याद बन गई, रोटी की याद चक्र शुरू हो गया उसके मन में, रोटी का लार टपकनी शुरू हो गई, घंटी प्रतीक की तरह आ गई, वो रोटी का सिंबल हो गई। इस कानून का उपयोग तिलक में किया गया है। आपके सुख के साथ तिलक को सदा जोड़ा। जब भी सुख की कोई घटना घटी, तिलक और सुख को एक किया। धीरे धीरे तिलक और सुख इतने एक हो जाएं कि तिलक को कभी भूला ना जा सके। एक वो आपके स्मरण में टक जाए, बैठ जाए, और जब भी सुख की याद आए तब आज्ञा चक्र की याद आए। जब भी सुख की याद आए तब जो पहली याद आए वो आज्ञा चक्र की याद आए। और सुख की हमें बहुत याद आती है। सुख में तो हम चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, उसकी याद में तो जीते। जितना होता है उससे ज्यादा बड़ा करके याद करते रहते हैं पीछे पीछे, तो धीरे धीरे तो उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सुख को हम बड़ा करते रहते हैं, मैग्नीफाई करते रहते हैं, दुख को छोटा करते रहते हैं। एक ही नियम के अनुसार सुख को बड़ा करते रहते हैं। आपकी प्रेसी मिली थी, कितना सुख आया था, आज सोचेंगे तो बहुत बड़ा मालूम पड़े। अभी मिल जाए तो पता चले एकदम छोटा, सिकुड़ जाए। और कल हो सकता है फिर 24 घंटे बाद आप मैग्नीफाई करेंगे, आह कितना आनंद। वो पीछे हमारा मन सुख को बड़ा करता जाता है। असल में इतना दुख है जीवन में कि अगर हम सुख को बड़ा ना कर पाए तो जीना बहुत मुश्किल है। उसको बड़ा करके रस ले लेके चलाते, इधर पीछे बड़ा कर लेते हैं, उधर आगे आशा में बड़ा कर लेते हैं और चलते हैं। तिलक के साथ सुख को जोड़ने का प्रयोजन है कि जब सुख बड़ा हो तो तिलक भी बड़ा हो जाए, और जब सुख की याद आए तो तिलक की भी याद आए। और ये चोट जो है याद की, धीरे धीरे सुख आज्ञा चक्र से जुड़ जाए,
कि जब भी जीवन में सुख आए तो आज्ञा चक्र का स्मरण आए, और ये हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो आपने सुख का उपयोग किया तीसरे आंख को जगाने के लिए। सब सुख की स्मृतियां आज्ञा के चक्र से जुड़ गई। अब ये हम सुख की धारा का उपयोग कर रहे हैं उसको चोट करने के लिए। ये चोट जितने मार्गों से पड़ सके उतना उपयोगी है। जिन मुल्कों में तिलक का उपयोग नहीं हुआ वो वे ही मुल्क हैं जिनको थर्ड आई का कोई पता नहीं है। ये आपको ख्याल होना चाहिए। जिन जिन मुल्कों को तीसरी आंख का थोड़ा भी अनुमान हुआ उन्होंने तिलक का उपयोग किया। जिन मुल्कों को कोई पता नहीं है वे तिलक नहीं खोज पाए। तिलक खोजने का कोई आधार नहीं था। समझ लें, थोड़ा आकस्मिक नहीं है कि कोई समाज एकदम से उठाए और एक टीका लगा के बैठ जाए। पागल नहीं है। अकारण माथे के इस बीच के बिंदु पर ही तिलक लगाने की सूझ का कोई कारण भी तो नहीं है। ये कहीं भी तो और लगाया जा सकता, आकस्मिक नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण हो तो टिक सकता है। और भी आपको एक दो तीन बातें इस संबंध में कहूं। एक, आपने कभी ख्याल ना किया होगा, जब भी आप चिंता में होते हैं तब आपकी तीसरी आंख पर जोर पड़ता है, इसलिए माथा पूरा का पूरा सिकुड़ता है। उसी जगह जोर पड़ता है जहां तिलक। बहुत चिंता करने वाले, बहुत विचार करने वाले लोग, बहुत मननशील लोग अनिवार्य रूप से माथे के बल डाल के उस जगह की खबर देते हैं। और जिन लोगों ने, जैसा मैंने पीछे कहा, जिन लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ भी तीसरी आंख पर जोर किया है, उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर अगर आप हाथ फेराएं तो आपको तिलक की प्रतीति होगी। उतना हिस्सा थोड़ा सा धसा हुआ होगा, थोड़ा सा किंचित, ठीक तिलक जैसा धसा हुआ होगा। दोनों तरफ हिस्से थोड़े उभरे हुए होंगे। ठीक उस जगह पर जहां पिछले जन्मों में मेहनत की गई है वहां थोड़ा सा हिस्सा धसा हुआ होगा, और वो आप उंगली अंगूठा लगा के भी, आंख बंद करके भी पहचान सकते। वो जगह आपको अलग मालूम पड़ जाएगी। तिलक हो या टीका, टीका उसका ही विशेष उपयोग है तिलक का। लेकिन दोनों के पीछे तीसरी आंख छिपी हुई है। हिप्नोटिस्ट एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। चारकाट फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनस्विद हुआ जिसने इस बात पर बहुत काम किए। आप भी छोटा सा प्रयोग करेंगे तो आपको चारकाट की बात ख्याल में आ जाएगी। अगर आप किसी के सामने उसके माथे पर दोनों आंखें गड़ा कर देखें तो वो आदमी आपको गड़ाने न देगा। अगर आप किसी के माथे पर दोनों आंखें गड़ा के देखें तो वह आदमी जितना क्रुद्ध होगा उतना किसी और चीज से नहीं हो सकता। इसलिए वो तो अशिष्ट व्यवहार है, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। पर सामने से तो बहुत निकट है, वो सिर्फ 1.5 इंच के फासले पर है। अगर आप किसी के माथे पर पीछे से भी दृष्टि रखें तो भी आप हैरान हो जाएंगे। रास्ते पर आप चल रहे हैं, कोई आदमी आपके आगे चल रहा है, आप ठीक जहां माथे पर यह बिंदु है तिलक का, ठीक इसके आर पार अगर हम एक छेद करें तो पीछे जहां से छेद निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, अनुमान करके उस जगह दोनों आंखें गड़ा दें और आप कुछ ही सेकंड आंख गड़ा पाएंगे कि वह आदमी लौट के आपको देखेगा। सिर्फ होटल के बैरे भर नहीं देखेंगे, उन पर भर आप प्रयोग मत कर किसी होटल में बैठ के। उसका कारण सिर्फ वे लोग नहीं देखेंगे, जैसे मैंने होटल के बैरे का आपको कहा, वो जान के कहा था कि आपको ख्याल में आ जाए। होटल का बैरा भर आप कितना ही उसके पीछे माथे पर गड़ाए नहीं देखेगा, क्योंकि वो पूरे वक्त ग्राहकों से बचने की कोशिश में, वो जैसे ही उसको पता चल जाए कि कोई उसमें उत्सुक है वो और ज्यादा दूसरी टेबलों के आसपास चक्कर मारने लगा। इसलिए वो भर आपको नहीं देखेगा, बाकी कोई भी देख लेगा। अगर आप ठीक से थोड़े दिन अभ्यास करें और उस आदमी को सुझाव दें तो सुझाव भी वो आदमी मानेगा। समझ लें कि आप एक आदमी के पीछे लौट के, पीछे आप देखते हैं किसी आदमी के माथे पर गड़ा के आंख, पलक नहीं झपे,
कुछ सेकंड बिना पलक झपे देखते ना, वो आदमी पीछे लौट कर देख, अगर वो आदमी लौट कर देखता है तब आप उसको आज्ञा भी दे सकते हैं। फिर दोबारा उस आदमी को आप कहें बाएं घूम जाओ, तो वो आदमी बाएं घूमेगा और बड़ी बेचैनी अनुभव करेगा, हो सकता है उसको दाएं जाना हो। या आप थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मगर ये तो पीछे से, जहां से कि फासला बहुत ज्यादा है, सामने से तो बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं, बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं। जितने लोग भी हल्के किस्म का शक्तिपात करते रहते हैं वो आपके इसी चक्र के कारण, और कुछ कारण नहीं होता। कोई साधु, कोई सन्यासी अगर शक्तिपात के प्रयोग करते रहते हैं लोगों पर, तो वो ये कि आपको आंख बंद करके सामने बिठा लिया है, आप समझ रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके माथे के इस बिंदु पर दोनों आंखें गड़ा के बैठे, लेकिन आप तो आंख बंद किए बैठे। और इस बिंदु पर जो भी आपको सुझाव दिया जाए वो आपको भ्रांति प्रतीति फौरन हो जाएगी, और कहा जाए कि भीतर प्रकाश ही प्रकाश, आपको भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, बस इधर से आप गए कि वो विदा हो जाए। 2-4 दिन उसकी हल्की झलक रह सकती है, फिर समाप्त हो जाए। वो कोई शक्तिपात वगैरह नहीं है, वो सिर्फ आपके आज्ञा चक्र का थोड़ा सा उपयोग है। ये तृतीय नेत्र की अनूठी संपदा है और अपरसीम उपयोग है। उसके लिए सिर्फ सिंबॉलिक तिलक है। जब यहां दक्षिण में पहली दफा ईसाई फकीर आए तो कुछ ईसाई फकीरों ने तो आके तिलक लगाना शुरू कर दिया। आज से 1000 साल पहले वेटिकन की अदालत में मुकदमे की हालत आ गई, क्योंकि यहां जिन ईसाई फकीरों को भेजा था उन्होंने यहां के जनेऊ भी पहन लिया और तिलक भी लगाया और खड़ाऊ भी डाल ली, और वो हिंदू सन्यासी की तरह रहने लगे। तो वेटिकन की अदालत तक मामला गया कि ये तो बात गलत है। तो जिन फकीरों ने ये किया था उन्होंने उत्तर दिए, उन्होंने कहा कि गलत नहीं, ये तिलक लगाने से हम हिंदू नहीं हो रहे। इस तिलक लगाने से तो हमें सिर्फ एक रहस्य का पता चला जिसका आपको पता नहीं था। इस खड़ाओं को पहनकर हम हिंदू नहीं हो रहे, ये तो हमें पहली दफे हिंदुओं की समझ का पता चला है कि ध्यान करते वक्त अगर लकड़ी पैर के नीचे हो तो बिना लकड़ी के जो काम महीनों में होगा वो लकड़ी के साथ दिनों में हो सकता है। हम हिंदू नहीं हो गए, लेकिन अगर हिंदू को जानते हैं तो हम ना समझ होंगे कि हम उसका उपयोग ना करें। और निश्चित हिंदू को जानते हैं। कोई भी कौम जो 20,000 साल से निरंतर धर्म के संबंध में खोज कर रही कुछ भी ना जानती हो, यही चमत्कार की बात होगी। कुछ भी ना जानती हो, 20 साल से जिसके मनीषी पूरे जीवन को लगाकर एक ही दिशा में काम करते रहे हो, जिसके सारे मनीषी 1000 साल तक जिसके सारे बुद्धिमान लोग एक ही दिशा में लगे रहे हों, एक ही जिनकी आकांक्षा रही हो कि किस भांति संसार में जो छिपा हुआ सत्य है उसका पता चल जाए, वो जो अदृश्य है वो दिखाई पड़ जाए, वो जो अरूप है उससे पहचान हो जाए, वो जो निराकार है उसमें प्रवेश हो जाए। जिन्होंने 20,000 साल तक जिनकी सारी मेधा ने, सारी प्रतिभा ने एक ही चेष्टा की हो, उनको कुछ भी पता ना हो, यही बात आश्चर्य की। कुछ पता हो ये बात बहुत आश्चर्य की नहीं है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये पता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन पिछले 200 साल में एक घटना घटी जिससे हमको परेशानी हुई है। पिछले 200 साल में एक घटना घटी और वो घटना हमारे ख्याल में ना आए तो वो परेशानी जारी रहेगी। इस देश के ऊपर सैकड़ों बार हमले हुए हैं, लेकिन कोई हमलावर ठीक जगह पर हमला नहीं कर पाया। किसी ने धन लूट लिया, किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी ने मकान और महल ले लिए, लेकिन ठीक जो हमारा अंतस्थल था उस पर कोई हमला नहीं कर पाया। उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। पहली बार पश्चिमी सभ्यता ने इस मुल्क के अंतस्थल पर चोट करनी शुरू की, और वो चोट करने के जो सुगमतम उपाय था वो ये था कि आपके पूरे इतिहास को आपसे विच्छिन्न कर दिया जाए। आपके इतिहास में और आपके बीच में एक खाई पैदा हो जाए।
बस फिर आप बिना जड़ के हो जाएंगे, अपरूटेड हो जाएंगे, फिर आपकी कोई ताकत न रह जाएगी। अगर आज पश्चिम की सभ्यता को नष्ट करना हो तो सारे पश्चिम के मकान गिराने की जरूरत नहीं है, और न सिनेमा घर गिराने की जरूरत है, और न पश्चिम की होटलें गिराने की जरूरत। सिर्फ पश्चिम की 5 यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया जाए, पश्चिम का कल्चर नष्ट हो जाए। कोई पश्चिम की जो संस्कृति है वो कोई सिनेमा घर में और कोई होटल में और कोई नाइट क्लब में नहीं है, वो चलते रहे, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ पश्चिम की 5 केंद्रीय बड़ी यूनिवर्सिटियां नष्ट कर दी जाए, पश्चिम एकदम खो जाए। क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा जो असली जो आधार होता है संस्कृति का, वो उसके ज्ञान के सूत्र होते हैं, उसकी जड़ें होती हैं श्रृंखला में। ज्यादा देर की जरूरत नहीं है, 1-2 पीढ़ी को इतिहास से वंचित कर दिया जाए, आगे का मामला टूट जाएगा। आदमी और जानवर में वही फर्क है। जानवर कोई विकास नहीं कर पाते, क्या बात है, कुल इतनी सी बात है कि जानवरों के पास कोई स्कूल नहीं और कोई बात नहीं, और जानवर के पास कोई उपाय नहीं है कि अपनी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का ज्ञान दे सके, बस और कोई बात नहीं। जानवर का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वहीं से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है जहां उसके बाप ने शुरू की थी। जब उसका बच्चा पैदा होगा वो भी वहीं शुरू करेगा जहां उसके बाप ने शुरू की थी। आदमी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चे को वहां से जिंदगी शुरू करवा देता है जहां खुद समाप्त करता है, इसलिए विकास होता है। सारा विकास पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी को अपना संचित अनुभव देने में निर्भर है। सोचें 20 साल के लिए बूढ़े तय कर लें कि हम बच्चों को कुछ ना बताएंगे, तो आप समझते हैं 20 साल का नुकसान नहीं होगा, 20,000 साल में जो इकट्ठा हुआ उसका नुकसान हो जाएगा। अगर 20 साल के लिए बूढ़े तय कर लें, पिछली पीढ़ी तय कर ले कि नई पीढ़ी को अब कुछ नहीं बताना है, तो आप ये मत सोचना कि 20 साल का ही नुकसान होगा और इसको 20 साल में पूरा किया जा सकेगा। नहीं, 20 साल में जो नुकसान होगा उसको पूरा करने में 20,000 साल लगे, क्योंकि गैप खड़ा हो गया, पुरानी पीढ़ियों का सबका सब डूब जाएगा। 200 साल में भारत के लिए भारी गैप पैदा हुआ, जिसमें उसकी जो भी जानकारी थी उसके सारे संबंध टूट गए, और उसके सारे संबंध एक नई जानकारी से जोड़े गए जिसका पुरानी जानकारी से कोई संबंध नहीं था। तो हम सोचते ही हैं आज कि हम बहुत पुरानी कौम हैं। सच बात है कि अब हम 200 साल से ज्यादा पुरानी कौम नहीं है, अब हमसे अंग्रेज ज्यादा पुराने हैं। अब हमारे पास जो जानकारी है वो कचरा है, उच्छिष्ट, वो भी जो पश्चिम हमको दे दे वो हमारी जानकारी है। 200 साल के पहले हम जो भी जानते थे वो सबका सब एक बारगी खो गया, और जब कोई चीज के सूत्र खो जाएं तो मूर्खता मालूम पड़ने लगती है। अब अगर आप ऐसे टीका लगा के जाएं तो शर्म लगती, कोई भी पूछ ले कि क्या किया है, कैसे टीका लगाया हो, तो ऐसे कुछ नहीं, पिताजी नहीं माने, या क्या किया जाए, बस ठीक है, किसी तरह चलाना पड़ता है। आज आनंद और प्रफुल्लता से टीका लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बुद्धि बिल्कुल ना हो तो लगा सकते, तो फिर कोई डर ही नहीं है, पर उसका भी कारण ये नहीं है कि आपको पता है इसलिए लगा रहे। ज्ञान के सूत्र जब गिर जाते हैं और उनका ऊपरी ढांचा रह जाता है तो ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है, और तब एक दुर्घटना घटती है कि जो सबसे कम बुद्धिमान होते हैं वो उसको ढोते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं दूर खड़े हो जाते हैं। एक दुर्घटना घटती है, जबकि बुद्धिमान ही जब तक किसी चीज को लेकर चलता है तभी तक वो सार्थक रहती है। और ये बड़े मजे की बात है कि जब भी दुर्घटना घटती है और ज्ञान के सूत्र खोते हैं तो बुद्धिमान सबसे पहले छट के अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो बुद्धू बनने के लिए राजी नहीं। हाँ, जो बुद्धू है वो जारी रखता है, मगर वो बचा नहीं सकता, उसका कोई उपाय नहीं, वो कुछ दिन खींचेगा और समाप्त हो जाएगा। तो कई बार ऐसी घटना घटती है कि बड़ी कीमत की चीजें जो ना समझ है वो बचाए रखते, और जो समझदार है पहले छोड़ के खड़े हो जाते। जिंदगी में बड़े दांव पेच, अगर ठीक से हमें भारत का ये 200 साल का जो अंतराल पड़ गया वो पूरा करना हो, तो भारत में आज जो जो काम बुद्धिहीन कर रहे हैं उसको वापस सोचने की जरूरत है। एक एक बिंदु को
क्योंकि वो अकारण नहीं कर रहे हैं, उनके साथ 20,000 साल की लंबी घटना वो नहीं बता सकते कि क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। किसी दिन हमको उन्हें धन्यवाद भी देना पड़ सकता है कि कम से कम तुमने प्रतीक तो बचाया था जो कि पुनः खोज की जा सके। तो आज भारत में जो बिल्कुल ग्रामीण और ना समझ, जिसको कुछ समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, जिसको हम मूढ़ कह सकते हैं, वो जो कर रहा हो उसको फिर से उठाकर और 200 साल पहले के सूत्रों से जोड़ने की और 20,000 साल की समझ के साथ पुनरुज्जीवित करने की जरूरत है। और तब आप चकित हो जाएंगे, तब आप चकित हो जाएंगे, तब आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि हम किस बड़े आत्मघात में लगे हैं। तो आज इतना।